सरदार अर्जन सिंह जी मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, और ये भी मैं कहना जिवें मिल्खा सिंह नूं फ्लाइंग सीखिया, फास्टेस्ट फ्लाइंग सिख ऑफ द कंट्री। जनरल साहबान जनरल शंकर राय चौधरी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा साहब, जनरल जे सिंह जी, जनरल दीपक कपूर जी, एडमिरल मधविंद्रा सिंह जी, एडमिरल शेखावत जी, ते साडे अखबारां दे एडिटर साहबान सरदार बरजिंदर सिंह जी हमदर्द साहब, विपिन पब्बी जी, रमेश विजनायक जी, मनीक्षी शर्मा जी, मनीष तिवाड़ी जी, ते मंच ते विराजमान सर्विंग ते एक्स सर्विंग फौज के अफसर साहबान, मेरे सामने विराजमान एक्स सर्विसमैन, एनसीसी दे कैडेट साहबान, ते होर दूर दराज तो आए वीरों भैनों नौजवानों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का दिन बड़ा इतिहासक दिन है, रेड लेटर डे है, सारे पंजाब वास्ते नहीं, बाड़े देश वास्ते। भावें होर यादगार देश च बनिया, लेकिन बड़े दुख नाल कहना पैंदा कि सब तो ज्यादा कुर्बानी करने वाली सर्विस फौजी सर्विस जिहड़ी है, ये कुर्बानियां वाली यादगार कोई देश नहीं बनी। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने जिन्हों फख्र है कि एक पंजाब योद्धियां दी, बहादुरां दी, पीरा पैगंबरां दी धरती है, इन्हें यह फैसला लिया कि इत्थे बहुत वड्डी यादगार बनेगी। और मैं कदे जिंदगी विच उस चीज का पत्थर नहीं रखिया जिहड़ी चीज बनने विच कोई देरी होए। ये 100 करोड़ रुपया ये ते लगेगा, 7 एकड़ जमीन च होएगी, और ये टेंडर भी हो चुके हैं, ते 1-2 दिनों लाट हो जाने हैं, ते जल्दी यदा काम शुरू होकर 1.5 साल से मुकम्मल हो जानी। पंजाब जिवें पहला गया एक बार्डर का इलाका है, और ये हुणे नहीं पहला भी धाड़वी लोग जो आते सन, हमलावर लोग जो आते सन, इसे रस्ते तो आते सन, और उस वेले दे समय समय सिर दे जो पंजाबी सन उन्हां नाल मुकाबले कीते, उन्हां नूं मूंह तोड़ जवाब दिता। एक बहुत वड्डा अलेक्जेंडर दी ग्रेट होया, बहुत वड्डा जरनैल, उन्हें दुनिया का बहुत वड्डा हिस्सा फतेह कर लिया, पर जो पंजाब की धरती ते आया, इत्थे उस वेले राजा पोरस सी जिन्हें उहदे दंद खट्टे कीते, उन्होंने वापस जाना पिया। और उन्हें एक चिट्ठी लिखी है अपनी मां नूं, अलेक्जेंडर दी ग्रेट ने, कि मां तेरे ते लोग फख्र करते हैं कि तू यह जा बेटा, बहादुर बेटा पैदा किया अलेक्जेंडर दी ग्रेट, पर जिथे मैं अज लड़ रहा उथे हर घर विच अलेक्जेंडर दी ग्रेट है। इन्ने बहादुर लोग हैं जिन्हां नाल मैं लड़ रहा, किन्ने मान वाली गल है। और वीरो जिहड़ा कुर्बानी का जज्बा है,
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ। गुरु साहबान ने मनुखता की खातर, जुल्म ते जबर ते बेइंसाफी की खातर कुर्बानी देने वास्ते सानू गुड़ती दी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सी कि जे तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर त्रीजे सिर दीजिए कान न कीजिए। कुर्बानी सानू शुरू तो दसी गई है ते श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की कुर्बानी, गुरु तेग बहादुर साहब की कुर्बानी ते गुरु गोबिंद सिंह ने सारा सरबंस वार दिता मनुखता वास्ते, जुल्म ते जबर के खिलाफ लड़ाई लड़दे। उदू बाद भी साडे बहादुर जरनैलों ने समय समय सिर, जिमें बंदा सिंह बहादुर है, देखो यदि भी कोई यादगार नहीं बनी सी। अज छप्पड़ छेड़ी हजारां लोग आउंदे हैं उस यादगार नूं, लेकिन वो एडा वड्डा जरनैल होया कि उन्हें गुलाम हिंदुस्तान विच वो इलाका आजाद किया ते गुरु साहबान दे साहबजादियां नूं जिहड़े नवाब सरहंद ने उन्होंने नीया चढ़ाया, बदला लिया ते उत्थे राज कायम किया। फिर इस धरती ते महाराजा रणजीत सिंह ने जन्म लिया। वो बहुत वड्डे जरनैल सन और नाल उन्हां दे बहुत वड्डे वड्डे जरनैल, उन्हां दे जस्सा सिंह जी, रामगढ़िया, हरी सिंह नलुआ, श्याम सिंह टारी वर्गे जरनैल सन, जिन्हां ने लेह लद्दाख तक, अफगानिस्तान तक ते दिल्ली तक यह इलाका फतेह करके ये वड्डी शक्ति जिहड़ी है वो पैदा की। इतिहास बहुत वड्डा इतिहास है ते इदू बाद भी मैं कह सकदा कि पंजाब दे फौजी अफसर, भावें अफसर सन भावें जवान सन, जिन्होंने भी किसी वेले मौका मिलिया शहादत दित्तियां और देश की सावरेनिटी, इज्जत, मान कायम रखिया। अज बहुत सारे परमवीर चक्र, इदू पहला विक्टोरिया क्रॉस जो मिले हिंदुस्तान विच सब तो वध जिहड़े पंजाबियों नूं मिले, ये सानू बड़ा वड्डा फख्र है, मान है अपने बहादुर वो वीरां ते जिन्हां ने कीता। मैं जो उन्होंने नाम लवा तो लम्मा समा लग जाता है। अज तुसीं अमृतसर च बैठे हो, उदों लड़ाई सी पाकिस्तान नाल, तो उदों जनरल हरबख्श सिंह के गुरबख्श सिंह जी, जनरल हरबख्श सिंह जी ये लड़ाई इस बॉर्डर से लग रहे सन। हिंदुस्तान की सरकार ने कहता कि पीछे अमृतसर खाली कर दो, पिछे बॉर्डर अपनिया फौजा ले जाओ, पर उन्होंने कहा कि मैं कदे 1 इंच भी देने नूं तैयार नहीं, फौजा हटाने नूं तैयार नहीं। जे वो जनरल ना हुंदा तो यह सरहद जिहड़ी है अज अमृतसर भी थोड़े तो खुश जाना सी। बड़े बड़े जरनैल होए हैं, बंगलादेश उत्थे जिहड़ा सारा एडा वड्डा सरेंडर कराया, वो भी सानू मान है कि साडा पंजाबी जरनैल जिहड़ा है वो होया जिन्हें वो जंग जीती ते उत्थे जाके सरेंडर कराया। हुण वीरो इस पासे मैं लंबा ना जांदा, जदों दी अपनी सरकार बनी है मेरी यही कोशिश रही है कि जो कुछ भी मैं कर सकता फौजियों वास्ते करना चाहिए। सब तो पहला साडे नॉर्थ इंडिया जी दे सारे शुमाली हिंदुस्तान के सूबे है, इत्थे कोई सिलेक्शन बोर्ड नहीं सी जिथे फौजी अफसर आके जिन्होंने सिलेक्ट किया जाता है। मैं 200 एकड़ जमीन
गौरमेंट ऑफ इंडिया नूं दित्ती कि साडे रोपड़ विच ये सैलैक्शन बोर्ड बनाओ ताकि ये सारे हरियाणा है, भावें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, ये सारे सूबे की सिलेक्शन इतने हुए लोगों को उत्ते जाना ना पे। आम जवान जिहड़े भर्ती होने वास्ते सी पॉइंट सेंटर खुले है 16। और सब तो वड्डी खुशी वाली गल है, मैं इत्थे जनरल गरेवाल साहब भी बैठे है, उन्होंने बधाई दिना कि पंजाब के अगे बड़े अफसर होंदे सन, वड्डे जिहड़े लैफ्टिनेंट भर्ती होंदे सन NDA, लेकिन घटते गए। मैनू भी सारा पता लग्या, लंबी कहानी है। मोहाली कोले एक असीं महाराजा रणजीत सिंह प्रैपरेटरी इंस्टीट्यूट खोलिया, जिथे सारे पंजाब चो बच्चे सिलेक्ट करके उत्थे उन्होंने फौज में अफसर भर्ती होने वास्ते ट्रेनिंग दी जाती है। अजे 2 बैच ही निकले हैं। पहला बैच जिहड़ा निकलिया सी उहदे विचों 7 जिहड़े बच्चे सन साडे, जिहड़ा कि अगे कदे नहीं होया, वो NDA विच सिलेक्ट होके अज फौजी अफसर बन गए हैं। दूजा बैच उस तो भी ज्यादा बधाई का पात्र हैं। इस वेले 15 बच्चे दूजे बैच चो ही छाटे गए, सिलेक्ट हो गए न, ते बाकी उन्हां दियां इंटरव्यूआं चलदियां रही। मैं इस गल की जनरल गरेवाल नूं ते उन्हां बच्चिआं नूं बधाई दिना। NCC दे बच्चे बैठे हैं, सारे हिंदुस्तान में NCC नगर कोई नहीं। मैनू उन्हां दे जरनैल ने कहा कि NCC नगर बनाओ, सारे हिंदुस्तान कोई नहीं, ताकि NCC दे वड्डे फंक्शन उत्थे कर सकीए। ते मैं उन्हां दे कहण ते 2 NCC नगर बनाए, जिहड़े कि हिंदुस्तान अपनी किस्म दे पहला। पेस्को एक फौजियां दी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, 10,000 एक्स फौजियां नूं ओ सर्विस दिंदे हन। उन्होंने भर्ती तो है, जिहड़े एक्स सर्विसमैन है उन्होंने किते सिक्योरिटी जॉब दिंदे। हुण सुखबीर ने कहा सी, जिहड़ा कि लोग उड़ीक रखते हैं कि यादगार भी बन जू, बड़ा वड्डा फंक्शन काम भी आऊ, लेकिन पंजाब सरकार होर की करना चाहती है एक्स सर्विसमैन या सर्विंग फौजियां वास्ते। पहला काम जो असीं करना चाहते हैं कि फौजी छुट्टियां आउंदे है, थोड़े दिनों वास्ते उन्होंने कोई झगड़े होंदे है, मतलब कोई प्रॉब्लम होंदियां उन्हां दियां, जां इत्थे जिहड़े फौजी रहिंदे उन्हां दियां प्रॉब्लम होंदियां, इहदे वास्ते एक स्पैशल कोर्ट जलंधर खोली जाएगी, जिथे तुरंत फैसला होगा किसी फौजी भरा नूं कोई तकलीफ होगी। 2 थाने भी खोलते हैं, एक जलंधर विच ते एक अमृतसर च। जिहड़ा किसी भी फौजी दी कोई कंप्लेंट होवे ओहदे दर्ज करावे ते उन्हां दी देखभाल एक SP लैवल का बंदा होएगा, अफसर होएगा। इवें जिवें जिवें बच्चों वास्ते फौज भरनी वास्ते महाराजा रणजीत सिंह प्रैपरेटरी स्कूल खोलिया, लड़कियां वास्ते असी माई भागो जिहड़ी कि अमृतसर मुक्तसर जाके लड़ी सी, तलवार फड़ी सी, ओहदे नां ते लड़कियां दा एक प्रैपरेटरी कॉलेज खोलना है, जिहड़ा कि साडियां बच्चियां जिहड़ियां हन ओह उत्ते फौज विच अफसर बन सकन। सब तो ज्यादा जे नौकरी मिल सकती है तो नेवी च मिल सकती है। पंजाब के बच्चे नेवी च घट है। एक नेवल अकैडमी रूपनगर रोपड़ विच असी खोल रहे हैं। इस तरह बहुत सारे जिहड़े कोई रीसैटलमेंट के काम होंदे है, सानू बड़ी थां ते लोड़ हुंदी है। मैं इत्थे सारे बैठे हैं, मैं बेनती करूंगा सारे जनरल साहबान नूं या होरां नूं कि जिन्ने भी फौजी को एजुकेशन विच कोई इंजीनियरिंग विच रिटायर होए है या होर कामां ते रिटायर होए है, वो सानू दसो, असीं कर देंगे। और इहदे वास्ते एक कमेटी बनाएगी चीफ सैकटरी साहब दे अंडर, जिहड़ी कि कोई उन्होंने जाके अर्जी देगा
तो उन्होंने असी नौकरी जिहड़ी है देवांगे। जिवें जनरल साहब ने दस्या कि 30% रिजर्वेशन है, लेकिन बैकलॉग भी है। मैं महकमे नूं लैटर लिख दिता है कि जिहड़ा बैकलॉग है फौजियां दा, जिहड़ा पिछे रह गया पूरा नहीं होया, वो 6 महीनों के अंदर अंदर सारा बैकलॉग जिहड़ा है वो भी पूरा कर दें। इस तरह माल के महकमे के झगड़े है, FCR साहब नूं कहता है उन्हां कोले एक स्पैशल नंबर टेलीफोन का तुहानूं देंगे, डेडिकेटेड नंबर, उहदे टेलीफोन करोगे, उत्थे एक सैकटरी होएगा जिहड़ा तुहाडा कोई प्रॉब्लम हो सुन के उहदा तुरंत इलाज करेगा। एक कई फौजी भरा हन मकान बना लेंदे हन, किराए ते दे जाते हैं, लेकिन छड्डदा कोई नहीं मगरों। तो यह भी कर दिता है कि कोई सर्विंग फौजी अपना जायदाद जिहड़ी है भावें रेंट ते दिंदा जमीन, भावें वो अपना मकान किराए ते दिंदा है, उन्होंने फौरन जिहड़ा खाली कराउण दी शक्ति जिहड़ी है वो होएगी। इस तरह जो विधवा बीबियां हन फौजी, उन्हां दा अगे सी कि उन्होंने कोई मकान बनाना होवे तो 5 लाख रुपया सी सरकार वालों दिंदे सां, लेकिन मैं अज ऐलान करदा कि 5 लाख तो वधा के ये 10 लाख रुपया कर दिता जाता है। इस तरह वार जगीर मिलती सी, वो मिलती सी 5000, वो 10,000 रुपया कर देती है। एक सुखबीर तेरे को महकमा, मैं तेरे नाल सलाह करे भी नहीं करता, भावें मैनू पावर है कि तुसीं जिहड़ियां फौजियां दीयां कंटीन है ना उहदे ते 6.5% टैक्स लैने हो, ते ओह मैं घटा के 4% करता, ताकि रम रुम लैनी होवे जां होर कोई चीज़ लैनी होवे तो सस्ती मिल जाए। एक है प्रॉपर्टी टैक्स, फाइनैंस मिनिस्टर दा फिक्र पै जू, पर क्योंकि आप इन्नी वड्डी गल कर रहे हैं भाई फौजियां तो ना प्रॉपर्टी टैक्स लो, ये तो अगे ही मसा का गुजारा करते हैं। तो ये भी इस तरह मैं अपने NCC कैडेट आए हैं, बच्चा थोड़े वास्ते भी मैं कुछ सोचा, एक तो कि थोनू रिफ्रैशमेंट जी है वो 6 रुपये मिलती सी, मेरा ख्याल 6 रुपये मिलती सी ना, हाथ खड़ा कर दिया करो, तो वो एक समोसा भी नहीं आता, एडा महंगा। तो हुण मैं अज तो 25 रुपये करती है, 6 तो 25। एक थोड़ी कैंप डाइट है, जो तुम कैंप लाने हो ना, थोनू डाइट मिलती है 75 रुपये, तो कल थोड़े जनरल साहब आए सन, वो 95 रुपये करती है, 75 तो 95। और एक 2-3 गल्लां मैं सेंट्रल गवर्नमेंट नूं आखांगा, क्योंकि मेरे वस जो है पंजाब सरकार दे वस है, वो तो थोनू जवाब नहीं, थोनू ब्लैंक चैक है, जो मर्जी करवा लो फिर करवा लो, लेकिन कुछ गल्लां इहो जिहियां हुंदियां कि सेंटर दे वस हुंदा है। एक तो यह है प्रेस वाले सारे मानयोग बैठे है कि किसी वेले फैसला हो गया कि भर्ती जिहड़ी है वो आबादी के हिसाब नाल होगी, जिन्नी किसी स्टेट की आबादी उन्नी भर्ती। देखो ये बड़ी वड्डी बेइंसाफी है, क्योंकि IAS बनना है, IPS बनना है, IPS बनना है, कोई सेंट्रल सर्विस है, जिहड़ा काबिल है वो भर्ती हो सकता है, लेकिन पता नहीं की गल है, ये फैसला हो गया कि इदू वध भर्ती नहीं हो सकती। पंजाब की आबादी 2.5% है, किसी वेले बहुत वड्डी फौज थोड़ा हिस्सा हुंदा सी, लेकिन भर्ती नहीं हो सकती, तय कर दे। दूसरा एक 1 रैंक 1 पेंशन का, देखो जेडे लोग देश वास्ते जाना दे सकते हैं ते जाना दित्तियां है, उन्हां दा मसला हजारां करोड़ लखा करोड़ आप जाया करी जाने, लेकिन वो बहादुर योधे जेडे देश की सावरनटी वास्ते लड़ते हैं, जो एक पेंशन ते एक रैंक का ये जेड़ा कमी है वो दूर करनी चाहिए। एक मैं होर कहना चाहना कि देखो भारत रत्ना का खिताब हुंदा है, वो को बहुत चंगा काम करने वाले हिंदुस्तान के लोगों हुंदा है, मिलता रहता है, लेकिन दुख की गल है कि फौज के किसी भी बंदे नूं, अफसर नूं, जवान नूं अज तक भारत रत्न नहीं मिले। ते मैं
अज कहना चाहना कि जेडे पुराने साडे जनरल सन मानक शाह क्यापा कोई नहीं रहा। अज साडे कोले सारी फौज चों सब तो सीनियर सब तो कुर्बानी वाले एयर मार्शल अर्जन सिंह जी बैठे है। तो मैं कहूँगा सारे हथ करके हिंदुस्तान की सरकार को सिफारिश करो कि इन्हों भारत रत्न दिता जाए। नाले जकारा छड्डो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। होर भी मैं बड़ा धन्यवादी हाँ इस महकमे नूं बड़ी मेहनत की, होर सारे महकमे ने मेहनत की और मैं कह सकदा कि यह बहुत ही कामयाब रहा। दूजी होर तुहानूं वधाई दिना कि असीं कुर्बानी की कदर करने वाले लोग हाँ। जिवें अज वार हीरोज़ एक निशानी बनी है यादगार। थोड़े चिर विच जलंधर विच जिहड़े लोग जंगे आज़ादी शहीद होए साडे कोई यादगार नहीं। जंगे आज़ादी सरदार साडे जिन्ने शहीद होए भावें सरदार उधम सिंह सी, भावें करतार सिंह सराभा सी, भगत सिंह सी, राजगुरु सी, लाला लाजपत राय सन। उन्हां दी ते लहरां जिन्नियां आज़ादी वास्ते लहरां चलियां वह भी पंजाब चों चलियां। कामा घाटा मारू लहर, नामधारी लहर, बबर खालसा लहर जिन्हां ने आज़ादी लैके दिती है उन्हां दी कोई यादगार नहीं। एक यादगार जलंधर कोले करतारपुर च बन रही है, वो इस तो भी वड्डी 200 करोड़ रुपए की बन रही है। और मैं इस स्टेज तो धन्यवाद करदा सरदार बरजिंदर सिंह जी का जेडे इस चीज विच दिन रात एक करके उन्होंने सिरे लाने का यत्न करते हैं और इस तरह दी होर यादगार बनाई। मैं कहना कदे जिन्नियां यादगार अपनी सरकार च बनिया। बाबा जैता जी जेडे महाराजा साहब का सीस लैके ऐसे दिल्लियों उन्हों की यादगार बन रही है। इस तरह होर किन्ना मैं दसा इत्थे ही थोड़े भगवान वाल्मीकि जी की याद बन रही है, गुरु रविदास जी की यादगार बन रही है। मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री दसेगी कि साडे महान गुरुआं पीरां पैगंबरां ते हिस्ट्री नाल जुड़े हुए कुर्बानी करने वाले लोगों दीयां जिन्नियां यादगारां इस सरकार ने बनिया ना कदे बनिया ते ना किते बननिया। इसलिए मैं सारे पंजाब के लोगों को ये बेनती करदा कि अज दा जिहड़ा प्रोग्राम सी उहदे तुसीं बड़ा सहयोग दिता है, खास करके साडे बाहरों आए अफसर और ये जिहड़े सर्व कर रहे हैं सर्विस कर रहे अफसर वो भी इत्थे आए मिलटरी। मैं थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि समा कढ़ के तुसीं इत्थे आए हो और हुण तुहानूं दोबारा जदों मुकम्मल कर लांगे उदों तुहानूं सद्दांगे फिर उस स्थान से जिथे बनूगा उदों आपां 1.5 साल बाद फिर तुहानूं तकलीफ देंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और 2008 तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर स्थित हैं, इस वेले भी उत्थे दे गवर्नर हैं। उस तो बाद मैं बेनती करांगा जन शंकर राय चौधरी जी को परमश्री सेवा मैडल जोड़े कि 1994 तो लैके 1997 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे और बाद में जो राज्य सभा के मैंबर भी रहे जनरल शंकर राय चौधरी जी।
मिसेस चौधरी भी नाल हैं, उन्होंने संबर्धित किया जा रहा है। उस तो बाद मैं बेनती करांगा जनरल दीपक कपूर जी ਨੂੰ PVSM AVSM SM VSM जिन्होंने कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के कल कमांडेंट भी रहे हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2009 बने हैं और JNK बहादुरी वास्ते इन्होंने सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड जोड़ा है 1998 मिले। मिसेस कृष्णा भी साथ ही हैं, उन्होंने भी सम्मानित किया जा रहा है। उस तो बाद मैं बेनती करांगा एडमिरल मधविंद्रा सिंह जी ਨੂੰ। एडमिरल मधविंद्रा सिंह जी PVSM AVSM जोड़े के चूमो डिस्ट्रिक्ट जयपुर पैदा हुए और 1958 NDA ज्वाइन किया और नेवल कमीशन 1963 च लिया। टुक पार्ट इन्होंने गोवा ऑपरेशन 71 वार 65 वार डिस्ट्रिक्ट सर्विस करके इन्होंने PVSM और बाद AVSM मिले। मिसेस मधविंद्रा सिंह उन्होंने भी सम्मानित किया जा रहा है। उस तो बाद मैं बेनती करांगा एडमिरल VS शेखावत PVSM AVSM वीर चक्रा। एडमिरल VS शेखावत PVSM AVSM वीर चक्रा ये जयपुर राजस्थान पैदा हुए और अपने टाइम के बेस्ट कैडेट और गोल्ड मेडल इन्होंने जितया। 71 वार इन्होंने बहादुरी के रकमा वीर चक्रा मिले। 1984 अति विशेष सेवा मेडल मिले और 1991 पर विशेष सेवा मेडल मिले और नेवल चीफ रिटायर हुए। इन्होंने मिसेस शेखावत उन्होंने भी सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही मानयोग शख्सियतों हुणे हुणे चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑनर किया। मैं कहता हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस कैलिबर की करांगा कि वो स्टेज पर जाके वो सारे गैलेंट्री अवार्ड जिन्होंने सम्मानित करन। महावीर चक्र साढ़े कोल ब्रिगेडियर KS चांदपुरी, ब्रिगेडियर संधू, जनरल HS कलेर और होर भी बहुत उन्होंने परिवार भी बैठे हैं। अशोक चक्रा और कीर्ति चक्रा के भी जेतू और उन्होंने परिवार इतने बैठे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब उत्थे जा रहे हैं उन्होंने सम्मानित करने वास्ते।
हेलो 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 हेलो। मानयोग सरदार प्रकाश सिंह जी बादल मुख्यमंत्री पंजाब, उन्होंने फरमाइश से ये देशभक्ति का गीत पेश करने जा रहे हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो। एंथम ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।